हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक देखेंगे। आज का टॉपिक क्या है? हॉब्स, यानी कि थॉमस हॉब्स जो है, थॉमस हॉब्स। तो क्या है, यानी कि वैसे तो इसका इतना पूछा नहीं जाता कहीं ना कहीं, पर यह है कि आपको पता होना चाहिए थॉमस हॉब्स क्या है। ब्रिटेन का है, यानी कि ब्रिटेन का आदमी था और यानी कि ब्रिटेन में इसका जन्म हुआ था। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा ओवरव्यू सा ले लेते हैं, जिससे कि आपका ये टॉपिक भी कवर हो जाए। क्योंकि देखो, टॉपिक कवर करना ये एक अलग बात है, थोड़ा सा पढ़ा हुआ होना अलग बात है। क्योंकि आजकल का जो टॉपिक चल रहा है ना, यानी आजकल यूजीसी नेट वाले ना कभी भी कुछ भी कहीं से भी पूछ रहे हैं। तो वही वही है कि हॉब्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। हॉब्स का सबसे पहली बात है, हॉब्स कब से कब है? 1588 से लेकर 1679 तक हुआ। सबसे फिर इसके बाद आती है इसका जन्म, यानी कि जन्म कहाँ हुआ? जन्म हुआ था 15 ये आ गया 1588 में ब्रिटेन के मॉल में सेब्री के पास वेस्ट पोर्ट में हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? वेस्ट पोर्ट में। इनके जन्म के पूर्व स्पेन की जल सेना इंग्लैंड पर आक्रमण कर दिया था और इस भय के वातावरण में थॉमस हॉब्स का जन्म के समय से पूर्व हो गया था। यानी कि ये मान के चलिए, जन्म क्या होता है, मान के चलते हैं कि 9 महीने में बच्चे का जन्म होता है, तो उससे पहले टाइम से पहले ही इनका क्या हो गया था? जन्म करवाया दिया गया था थॉमस हॉब्स के। ये कहानी वैसे एक सबसे इम्पोर्टेंट कहानी है। आपसे कई बार सुनने को मिली होगी कि कौन सा व्यक्ति था जिसका समय से पहले उसकी माँ ने उसका क्या करा दिया? भय के कारण। किसके भय के कारण? और वो भी जल सेना, यानी कि जल सेना ने इंग्लैंड पर आक्रमण कर दिया और इस भय वातावरण में थॉमस हॉब का जन्म से पूर्व क्या हो गया? जन्म के समय से पूर्व ही उसका जन्म हो गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्वयं थॉमस हॉब ने भय को अपना जुड़वा भाई कहा है। क्या कहा है? जुड़वा भाई कहा है। भय को क्या कहा है? भय को अपना जुड़वा भाई कहा है। जुड़वा भाई, बस ये इस तरह कॉन्सेप्ट जो है कहीं ना कहीं आपको पता होने चाहिए, जो आपको आते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आपको आते हैं। तो यानी कि हॉब्स क्या है? प्रथम क्या है? हॉब्स चर्च, यानी कि हॉब्स चर्च प्रथम का शिक्षक था। ये भी ध्यान रखना कि इसका शिक्षक था चार्ल्स। चलिए आगे चलते हैं। इसने राजनीति का, यानी कि राजनीति का समर्थन किया है। राजनीति का क्या है? समर्थन किया है। यानी हॉब्स, अब हम हॉब्स के बारे में लेके चलेंगे क्योंकि हॉब्स ही लिखा हुआ है आपके टॉपिक में। पूरा नाम आपको पता चल गया है, तो इसका नाम ये था। हॉब्स के प्रसिद्ध जो कथन थे उसमें क्या था? ज्ञान का अंत, यानी ज्ञान का अंत और शक्ति है। यानी ज्ञान का अंत क्या है? शक्ति है। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्या है? ज्ञान का अंत शक्ति है। आप ही मान के चलो भाई, शक्ति से आप क्या है, कोई शक्तिशाली व्यक्ति हो, आप क्या उससे लड़ोगे? नहीं, वो क्या है, आपको फोड़ फाड़ देगा। और क्या है, वही चीज़, वही क्या है, इसने कहा है कि क्या है? ज्ञान का अंत क्या है? शक्ति है। शक्ति ही किसी के ज्ञान का अंत कर सकती है। इसने राजनीति के अध्ययन में इतिहास व नैतिकता का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया। किसमें? राजनीति में। और राजनीति में आपको पता ही है, राजनीति में इतिहास का जरूर प्रयोग होता है, तो वो बात कॉन्सेप्ट इसने प्रयोग नहीं की। और ये क्या है? राज्य की प्रकृति, यानी कि राज्य की प्रकृति के रूप में थॉमस ने राज्य को प्रकृति को यांत्रिक कहा है। क्या कहा है? यांत्रिक लिख लीजिए। इसने क्या कहा? राज्य को क्या कहा? प्रकृति क्या कही है? एक मिनट ये लिखते हैं। हाँ, राज्य की प्रकृति, राज्य की प्रकृति को यांत्रिक कहा है। राज्य मानव द्वारा निर्मित है। यह विचार थॉमस
का है, यानी क्या है, हॉब्स का है। और इसके द्वारा क्या है, हॉब्स द्वारा पहली बार आधुनिक युग में दिया गया था। कब दिया गया था कि राज्य क्या है, मानव द्वारा निर्मित है। क्या इसके द्वारा निर्मित है, राज्य मानव द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है, मानव द्वारा निर्मित है। और क्या है इसमें, ये कब दिया है, आधुनिक भारत में। फिर आता है व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद में क्या है, व्यक्तिवाद के विचारधारा के अनुसार व्यक्तिवाद विचारधारा का जन्म आधुनिक युग में हुआ। और व्यक्तिवाद विचारधारा में व्यक्तियों को साध्य तथा राज्य को क्या कहा था, साधन कहा गया था। ये आपको पता है। और थॉम्स क्या है, यानी हॉब्स क्या कहता है, हॉब्स व्यक्तिवादी है। और उसने क्या कहा है, उसने क्या है, राज्य का निर्माण व्यक्तियों के समझौते से होता है। किससे होता है, व्यक्तियों के समझौते से होता है। ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। किसके से बदल, हॉब्स में क्या है। हॉब्स क्या कहता है, यश एवं शक्ति का प्राप्त करने चाहता है, क्या कहता है। और व्यक्ति क्या है, लालची एवं स्वार्थी होता है। इसका कहना है जो व्यक्ति होता है क्या होता है, लालची और स्वार्थी होता है। व्यक्ति क्या है, इच्छा है, यानी व्यक्तियों की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। लिख लीजिए, लालची होता है, उसके व्यक्ति क्या है, लालची है एवं स्वार्थी है। ठीक है, इच्छाओं का अंत नहीं होता, इच्छाएं का अंत नहीं होता। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। थॉमस हॉब्स के अनुसार समाज क्या है, समाज एक कृतिमान राज्य की भांति है। कृतिमान मतलब एक क्रिएटेड टाइप। समाज क्या है, समाज एक कृतिमान है। और उसमें जो भी व्यक्ति रहता है वो उसके क्या है, समाज क्या है, व्यक्तियों का समूह है। सीधे सीधे क्या है, समाज एक व्यक्तियों का समूह है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। फिर क्या कहता है, यानी कि अब आते हैं इसके विधि के रूप में। मानव विवेक या बुद्धि का नियम ही प्राकृतिक विधि है। यानी कि प्राकृतिक विधि के बारे में क्या कहता है, मानव विवेक या बुद्धि का नियम ही प्राकृतिक विधि है। सामाजिक समझौते के बारे में क्या कहता है, अब थोड़े मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ। थॉम्स यानी कि हॉब्स ने क्या कहा है, सामाजिक समझौते का अभिप्राय व्यक्ति और समुदाय के आपस में मिलकर राज्य का निर्माण करना है। क्या करना है, व्यक्ति यानी कि व्यक्ति है एक तरफ, यानी कि मैन है, और दूसरी तरफ क्या है, प्लस क्या है, कौन है, समुदाय। यानी कि समुदाय आपका क्या लेके चलेंगे, समुदाय। तो ये क्या है, इन दोनों को मिलके क्या बनता है, राज्य का निर्माण होता है। इसका ये कहना है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे कौन से इंपॉर्टेंट। फिर क्या कहता है, स्वतंत्रता के बारे में क्या कहता है। हॉब्स के अनुसार विधि का मानना रहा है कि स्वतंत्र है। यानी कि विधि के क्या कह रहा है, यानी कि एक तरह से हॉब्स के अनुसार विधि को मानना या फिर विधि को मानते रहना ही स्वतंत्रता कहलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। शक्ति के बारे में क्या कहता है, शक्ति का प्रयोग सहमति के से किया जाना चाहिए। यह दो व्यक्तियों या समूह के आपसी अंतःक्रिया व परमाणु स्वरूप का निर्माण करता है। हॉब्स के अनुसार शक्ति एवं बल में भेद है। क्या कहता है, शक्ति और बल में भेद है। देखिए इस चीज़ को ध्यान रखना, शक्ति क्या होती है और बल, यानी कि एक तरह से यानी इसका कहना है कि एनर्जी और फोर्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए हॉब्स ने शक्ति और सत्ता का में कोई अंतर नहीं कहा है। शक्ति और सत्ता एक ही चीज़ बताई इसने। तो शक्ति और सत्ता यानी कि शक्ति एवं सत्ता ये क्या एक ही चीज़ है। चलिए आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों में देखिए, तो हॉब्स के जीवन काल में इंग्लैंड में, यानी कि आपको पता है इंग्लैंड में जो आंदोलन चले हैं, बहुत सारे आंदोलन चले हैं, उसमें राजनीतिक समानता की मांग की गई है और राजनीतिक समानता में आर्थिक समानता की मांग कर रहा है। तो ये तो सब चीज़ें कॉन्सेप्ट क्या है, इसके टाइम पर ही चले हैं। और यानी विचारकों का क्रम आपको पता ही, विचारकों क्रम में आपको बोंदा, होम्स, ये सारे आपको मैं बाद में बता दूंगा। पर ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें हॉब्स का क्या कहना है, हॉब्स सबसे महत्वपूर्ण, यानी एक तरह से हॉब्स की महत्वपूर्ण रचना तो भूल गए हम। हॉब्स की महत्वपूर्ण रचना भी लिख लीजिए। हॉब्स की सबसे महत्वपूर्ण रचना लेविनथन है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इन्होंने अंग्रेजी में लिखी थी। किस में लिखी थी, अंग्रेजी में।
चलिए आगे चलते हैं। यानी कि ये था कॉन्सेप्ट था आपका थॉम्स का। और पहली रचना कौन सी, एक पहले रचना और है जो लास्ट पॉइंट है आपका, यानी कि पहली रचना इसकी कौन सी है, हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेस वॉर। ठीक है, ये था आज का आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।